फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे लीड कोड का ये जो टू सम का प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स। तो हमारे पास एक एरे ऑफ इंटीजर दिया गया नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, और एक नंबर और दिया गया जिसको हम टारगेट कह रहे हैं। ओके, रिटर्न इंडाइसेस ऑफ द टू नंबर सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। मतलब क्या करना है, ये इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स है हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स है। तो मुझे दो नंबर को ऐड करना है और दो नंबर को ऐड करने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो 9 के बराबर होना चाहिए, टारगेट के बराबर होना चाहिए। अगर वो टारगेट के बराबर है तो वो जो दो नंबर को ऐड करने के बाद टारगेट के बराबर मुझे मिला है, उस दो नंबर का मुझे इंडेक्स नंबर रिटर्न करना है, इंडेक्स नंबर। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। और यहाँ पर आगे भी लिखा है, यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। और यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन तो है। मतलब यहाँ पर जितने भी हमारे पास प्रॉब्लम है उसके हर एक इनपुट का मेरे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन तो प्रेजेंट है। एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, और मुझे सेम एलिमेंट को दोबारा से यूज नहीं करना है, ये भी इधर बता दिया गया है। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, आप आंसर को किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा एरे हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके दो नंबर को ऐड करके जो इसका रिजल्ट टू टारगेट के बराबर लेकर आना है। ओके, मैं कैसे करूंगा इसको, तो पहले मैं एक नंबर को कंसीडर करूंगा। सपोज मैंने अभी 2 को कंसीडर किया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके आगे वाले नंबर को कंसीडर करूंगा मैं, जैसे कि मैं 7 को कंसीडर करूंगा। तो 2 + 7 को मैं ऐड करूंगा और उसका रिजल्ट मैं चेक करूंगा कि टारगेट के इक्वल है या नहीं है। अगर टारगेट के इक्वल आ रहा है तो वो जो दो नंबर है उन दोनों नंबर का जो इंडेक्स नंबर है वो मैं रिटर्न कर दूंगा। ओके, अगर टारगेट के इक्वल नहीं आ रहा तो मैं आगे मूव करूंगा। ओके, तो मैं आगे मूव करूंगा तो मैं 2 + 11 को ऐड करके चेक करूंगा। उसके बाद मैं 2 + 15 को ऐड करके चेक करूंगा। अगर सपोज सारे एरर खत्म हो गया, मतलब एरे ही खत्म हो गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपना 7 को कंसीडर करूंगा। फिर मैं पहले मैंने 2 को कंसीडर किया था, अभी 2 को हटा दो, अभी 7 को कंसीडर करो और 7 को कंसीडर करके ऐड करके टेस्ट करो। तो पहले उसके जब मैं 7 को कंसीडर कर रहा हूं तो मैं 7 + 11 को ऐड करके टेस्ट करूंगा कि टारगेट के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो हो जाता है तो मैं उसको उसका जो दोनों नंबर था वो दोनों नंबर का इंडेक्स नंबर में रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं होता तो मैं आगे मूव करूंगा। ओके, अभी आगे क्या है, तो फिर मैं 7 + 15 को ऐड करके टेस्ट करूंगा, मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं मिला तो फिर मैं अभी 2 को भी कंसीडर करके मैंने देख लिया, 7 को भी कंसीडर करके मैंने देख लिया, अब मैं 11 को कंसीडर करके टेस्ट करूंगा, 11 को। तो मैं 11 + 7 नहीं करूंगा, या फिर मैं 11 + 2 नहीं करूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने कर चुका हूं, बराबर। अब मुझे 11 + 15 करूंगा, मेरे को आगे हमेशा जाने का है। तो मैं 11 और 15 को ऐड करके देखूंगा कि वो टारगेट के इक्वल होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा दोनों नंबर का इंडेक्स नंबर। अगर नहीं होता है तो मैं एम्प्टी एरे रिटर्न कर दूंगा। तो इस तरीके से लॉजिक चलेगा। मतलब मुझे क्या करना है, पहले एक नंबर को कंसीडर करना है और बाकी जो नंबर है उनके साथ उनको ऐड करके देखना है। अगर ऐड करने के बाद उसका जो रिजल्ट वो टारगेट के बराबर आ रहा है तो वो दोनों नंबर का जो इंडेक्स नंबर वो रिटर्न कर देना है। अगर नहीं आ रहा तो आगे बढ़ना है इसी तरीके से। ओके, तो चलिए इसका कोड देखते हैं कि इसका कोड कैसे करना है। तो सबसे पहला तो देखिए, सबसे पहला तो मुझे एक नंबर को कंसीडर करना है। जैसे कि सपोज मुझे 2 को कंसीडर करना है, तो 2 को कंसीडर कैसे करूंगा, तो मैं इटरेट करना है मेरे को, तो मैं लूप लगा लूंगा, लूप। ओके, तो मैं यहाँ पर एक लूप लगा लेता हूं। तो मैं लगा लेता हूं 4i इनर रेंज फंक्शन, और ये 0 से चालू होगा, इंडेक्स नंबर 0 से चालू होगा और कहां तक जाएगा, तो लेंथ जो हमारा नम्स है वहां तक ये जाएगा। ये जो मैंने लूप लगाई है फर्स्ट नंबर को कंसीडर करेगा। सपोज ये 2 को कंसीडर कर रहा है अभी, तो मुझे एक और लूप चाहिए जो हमारे 7 को कंसीडर करेगा, बराबर। एक और लूप चाहिए हमको। तो दूसरे लूप के लिए मैं एक और लूप लगाऊंगा, 4j इन रेंज फंक्शन, जो कि हमारा i + 1 से स्टार्ट होगा, i + 1 से। अगर सपोज i हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, i अगर हमारा 0 है, अगर i हमारा 2 है तो j हमारा 7 होना चाहिए। ओके, तो हमेशा जो j है ना वो आगे होना चाहिए i से। ओके, j हमेशा क्या होगा, i से आगे होगा। तो ये सेकंड नंबर को कैच करेगा या सेकंड नंबर को कंसीडर करेगा। ओके, और कब तक जाएगा ये, जब तक ये छोटा है नम्स के साइज से। ओके, अब मेरे को दोनों नंबर मिल गया, मुझे आई पोजीशन पे भी नंबर मिल चुका है और जे पोजीशन पे भी नंबर मिल चुका है। अब मैं दोनों को ऐड करवाऊंगा, तो मैं नम्स आई को ऐड करूंगा, किसके साथ, नम्स जे को ऐड करूंगा। अगर उसका रिजल्ट हमको टारगेट के बराबर मिल रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा, तो ये दोनों जो इंडेक्स नंबर है आई और जे, इस इंडेक्स नंबर को मुझे किसी में ऐड करना है, किसी में रखना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बना लूंगा। तो मैं एक रिजल्ट नाम का एक लिस्ट बना लिया, ठीक है। अब उस रिजल्ट में मैं क्या करूंगा, दोनों को मैं अपेंड करवा दूंगा। तो मैं लिखूंगा रिजल्ट डॉट अपेंड आई, और फिर लिखूंगा मैं रिजल्ट डॉट अपेंड जे। मैंने दोनों इंडेक्स नंबर को ऐड कर दिया है रिजल्ट में, और फिर मैं रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा, रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से।
और जब मैं सपोज ये पूरा प्रोग्राम खत्म होगा और मेरे को मिला ही नहीं, तो फिर मैं रिटर्न कर दूंगा इम्प्टी लिस्ट, इम्प्टी रिजल्ट रिटर्न कर दूंगा। ओके, बट इधर बोला गया है कि भाई एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन तो प्रेजेंट है ही। ओके, तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं। पहले मैं इसको रन किया, टेस्ट करते हैं इसको कि सारे टेस्ट केसेस पास होते कि नहीं। सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, उसके बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो सबमिट करके देखते हैं सबमिट होता है कि नहीं होता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब तक ये सबमिट हो रहा है। ओके, तो देख सकते हैं सबमिट भी हो गया। ओके, चलिए, तो ये प्रोग्राम हमने पाइथन में तो कंप्लीट कर ही लिया। अब इसको ना हम लोग पाइथन 3 में भी कर सकते हैं। तो जस्ट इसको कॉपी करो, इसी वाले कोड को जस्ट आपको कॉपी करना है और पाइथन 3 में चले जाना है। तो यहाँ से आप पाइथन 3 में चले जाने का, पाइथन 3 में यहाँ पर पहले से कोड था, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर ये पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो बस यहाँ पर ये डाल दो और इसको टेस्ट केसेस पहले चेक कर लेते हैं। तो टेस्ट केसेस रन कर लो, तो हो गया। अब इसको सबमिट करके भी देख लो, सबमिट भी कर लो। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, सबमिट हो रहा है, सबमिट हो गया। मतलब जो कोड आप पाइथन में करोगे वो आप पाइथन 3 में भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको पाइथन में कर लिया है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू प्रॉब्लम के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।